everyone, this is Rehanna Kausar from School Leadership Academy SLA SCRT JK। आज हमने जिस मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो है डॉक्टर सजाद अहमद मीर साहब, जो कि सीनियर एकेडमिक ऑफिसर हैं SCRT केडी में। साथ ही ये नोडल ऑफिसर हैं इंस्पायर मानिक के कश्मीर डिवीजन के लिए। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे इस छोटे से शुमारी में। थैंक यू मैम, थैंक यू रेहाना। क्योंकि हम लीडर्स के साथ काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आज आप लीडर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग साइंस और इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस क्या है, स्कूल लीडर्स को किस तरह समझना चाहिए कि इस साइंस कितना इम्पोर्टेंट है, उनको इसके लिए क्या करना चाहिए। मैम, मैं सबसे पहले जो नाजरीन हमारे उनको सबको मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कि एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, वो तो है ही। लेकिन सिर्फ अगर हम अपने आप को ये इंट्रोस्पेक्ट करें फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स साइंस ने जो उरूज लिया है कि हम अब सोच नहीं सकते हैं कि हम इसके बगैर जी सकते हैं। राइट, आई मीन वो कोई डोमेन नहीं है जहाँ पर अब साइंस की इंटरवेंशन नहीं है। तो हमें इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है कि मतलब कि अगर हमें अपनी जो है एकेडमिक्स को और स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही ज़्यादा बन जाता है, वहाँ पर इनोवेशंस का रोल बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। सो हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ये चाहिए कि जब भी आप साइंस पढ़ा रहे होंगे, जो भी टीचर साहिबान आपके स्कूल्स में साइंस पढ़ा रहे होंगे, उनको आप इनकरेज कीजिए ताकि वो इनोवेशन करें। और जो इनकी क्लासेस हैं, मेरे ख्याल से वो क्लासेस साइंस के किसी रूम में ऐसे नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए लेबॉरेटरीज में। जो आपके स्कूल की लेबॉरेटरीज हैं वहीं पर आप अरेंज कीजिए। साइंस स्मार्ट बोर्ड पड़े हुए हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मॉडर्न स्मार्ट बोर्ड्स हैं जो कि कंपेटेबल है, जिसमें आपको गूगल वगैरह सारा आ जाता है, एकदम आपको कोई भी एनिमेशन हो वो आप ला सकते हो, कोई भी सिमुलेशन हो वो आप ला सकते हैं। अगर ग्लोबल लेवल पर कुछ बच्चों को सीखना है तो वो भी उस पर देख सकते हैं, नेशनल लेवल पर देख सकते हैं। तो एनईपी के लिहाज से एनईपी 2020 जब से आया साइंस की तरफ, उसमें जो बातें हैं किन चीज़ों की, क्योंकि आप मानिक के साथ डील करते हैं, इंस्पायर के साथ डील करते हैं, तो ज़रा उस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि एनईपी 2020 और इसका क्या कनेक्शन है। मैम, ये तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन इसका जो आपने एनईपी देखा है, दैट इज़ इन लाइन विद दिस प्रोग्राम। कि ये प्रोग्राम जो इंस्पायर अवार्ड्स मानव जो चल रहे हैं तो 2010 से चल रहे हैं, बिल्कुल। बट जो अब हमारी एनआईपी 2020 आई, ये उसमें तो बिल्कुल यही तो बताया जा रहा है। तब तो आपको क्या कर रहे थे, तो कुछ लिमिटेड बच्चे उसमें आ रहे थे, अब तो सारे आ सकते हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो इंस्पायर मानव अवार्ड्स में उसमें कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज यू नो, जब सारे स्कूल सारे बच्चे अब इनोवेशन पे जाएंगे तो हमारा कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि पहले मिलियन माइंड्स है ना, तो जो मिलियन माइंड्स, हम मिलियन आइडियाज सेलेक्ट करते थे इंस्पायर में, तो उसमें से क्या होता है स्कूल बेस पे, तो जो वो सिलेक्ट आइडियाज़ हो जाते हैं, तो फिर वो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं स्कूल लेवल पे, उनको 10,000 डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो उसके बाद ना जो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाती हैं, फिर हमारी यहाँ स्टेट लेवल हो जाती है। फॉर एग्जांपल वो हम यहाँ पर कर रहे हैं SCRT में, जैसे रिसेंटली हमने किए, तो उसमें से फिर बच्चे निकलते हैं। जैसे हमने इस साल तो 11 निकाले, 2021-22 की इंस्पायर जो स्टेट लेवल है उसमें से 11 निकाले हमने कश्मीर डिवीजन से, और 6 हमने जम्मू डिवीजन से निकाले। तो वो जाएंगे नेशनल लेवल पे, आप कंप्लीट करें। यस, 70 पीपल फ्रॉम आवर स्टेट। ये एक स्कीम है ना, 10% पे आ जाते हैं। जैसे स्कूल लेवल पे पहले जो जितने भी वहाँ पर रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन, उसमें से 10% फिर आगे स्कूल लेवल पे कंपटीशन करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके 10% सिलेक्ट होकर आ जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम और 10% आके स्टेट लेवल पे आ जाएंगे। स्टेट लेवल पे हम सिलेक्ट वही 10% कर, उनमें से हाँ यूटी लेवल पे, हमारे यहाँ यूटी लेवल पे, तो वो वहाँ पर हम 10% करके वो नेशनल लेवल पे चले जाते हैं। एक HOI को किस चीज़ का ध्यान रखना है कि ताकि चलिए मानिक में इंस्पायर में बच्चों को लेके जाना है, मगर उन पड़ावों तक पहुंचाने के लिए, जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे चलते चलते ये लोग ड्यूटी लेवल तक पहुंचते हैं। एक अगर हम माइक्रो यूनिट लेंगे, स्कूल में एक HOI को तैयार करना पड़ेगा। फायर जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो यहाँ पर हमें सपोर्ट करे वो है NIF। तो हमारा जो कंपोनेंट हमें है वो है जो बच्चे हैं फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज की। हालांकि आगे भी इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन वो हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन हमारे 6 से लेकर 10 तक जो बच्चे हैं, आई मीन वही आते हैं 10 से लेकर 15 एज तक। लेकिन हम जो HOI है उसके लिए उसका स्कूल एक वर्ल्ड इटसेल्फ है। वो एक स्कूल, अपने स्कूल को एक वर्ल्ड माने, जैसे ग्लोबल वर्ल्ड नहीं है, उसका ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट माने, बिकॉज दीज स्कूल्स मेक द होल एजुकेशन सिस्टम। हाँ, ग्लोब। तो उसको मानना है कि मेरा यही दुनिया है, वो अपनी दुनिया का ना वो मालिक है अपनी दुनिया का। तो अब मालिक को उसी हिसाब से सोचना है कि मेरी दुनिया कैसे डेवलप्ड हो जाए। तो वो डेवलप करने के लिए उसको जो साइंस के जो भी वहाँ पर जो साइंस के साथ लव करते हैं, फैक्शन उनको है टुवर्ड्स द साइंस, उनको वो पूरा सपोर्ट करे। और मेरा मानना ये है
वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको आप किट बना के दीजिए, मतलब जो साइंस किट होते हैं हमारे जी होते हैं ना, लेकिन ऐसा है जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक फन है ऑन लाइटर नोट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे मैडम्स नहीं बैग उठा रहे हैं वो जब चले जाए, तो वो कोई ऐसा नहीं है, दैट्स जस्ट ए कन्वेंशन, वो कोई कानून में तो नहीं लिखा है ना, हम लोग भी उठा सकते हैं बैग, बट दैट्स ए कन्वेंशन। ऐसी कन्वेंशन होनी चाहिए कि साइंस टीचर को एक झोला उसके साथ ही होना चाहिए। तो उसी बात बहुत सारे टीचर्स देखिए जो कि अपने उस झोले को पिटारा बोलते हैं, तो पिटारा खुलता है तो साइंस वाली चीजें से निकलती है। उससे क्या है, पहले ही उसको एक कॉन्फिडेंस होगी, मतलब मैं कुछ लेके जा रहा हूं। मैं कुछ लेके जा रहा हूं। कहीं ना कहीं हमारे लेसन प्लान का होना बहुत जरूरी है साइंस के लिए, तो बिल्कुल। तो अगर चाहे वो 5 स्टेप लेसन प्लान हो, 5E लेसन प्लान हो, या उनका 4C लेसन प्लान हो, बहुत सारे लेसन प्लान हैं, तो उन लेसन प्लान्स को मद्देनजर रखते हुए और आपकी बातों को मद्देनजर रखते हुए लर्निंग आउटकम जो साइंस का है अगर वो अचीव हो गया, मुझे खासकर इस एज ग्रुप के लिए बताइए, निपुण की एज ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा ऐसे सच कोई बुक तो ऐसे नहीं है, एनवायरमेंटल साइंस के नाम से 3rd प्राइमरी से किताब शुरू होती है। तो नीचे वाली क्लासेस में इंक्विजिट और इनोवेटिव थोड़ा बनाने के उन बच्चों के साथ कैसे हम, ताकि उनको साइंस की तरफ आगे चलकर उनका रुझान बढ़े। देखिए मैं ये मानता हूँ, अगर हमें छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को आप साइंस इज बाय डूइंग, आप उनको लीजिए, उनको एग्जाम्पल से उनको एक्सप्लेन कीजिए। जरूरी नहीं कि साइंस मतलब ये है कि वो लिखने चाहिए कुछ, बिल्कुल वो उस साइंस को समझे पहले, मतलब से फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी चीज़ है, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर। हमारे दरवाजे में बच्चों को आमतौर पर उंगलियां फंस जाती हैं, जो वहाँ पर जो लैच वगैरह जो होते हैं हिंज, उन पे तो दीजिए ना उनको एक एग्जांपल, देखिए हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हम कुछ mm की कोई डिस्टेंस रखेंगे तो एक बच्चा पहले से ही तैयार होगा, जो उसको इनोवेटिव माइंड होगा। वी डोंट रिक्वायर दैट दे मेक ए बिग क्वेश्चंस एंड आंसर्स लाइक दैट एंड वी विल गेट इंप्रेस्ड विद दोस टेक्स्ट एंड एटसेट्रा। व्हाट वी रिक्वायर इज कि हमें ना उनको एक आइडिया, जो माइंड है उनकी जो है, जो माइंड की जो हमें जो है ना कंडीशनिंग करनी है टुवर्ड्स द साइंस। मींस अगर हम एक इधर में छोटा सा, जैसे अभी हम निपुण जो एज ग्रुप है 3 to 9, अगर उनको हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स के बारे में बताएं, पानी के 2 ग्लास रखें या मिक्सचर के बारे में उसमें मिक्स करते, तो छोटे एक्सपेरिमेंट्स क्लासरूम में कर सकते हैं बैठे बैठे। आई मीन ये कौन सी बड़ी बात है, गिलास लाओ उसमें आप सॉल्ट डाल दो, उसको बताओ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। तो यू नो दैट वे दे विल टेस्ट के बारे में बता सकते हैं, चीनी मुंह में डाली या बिल्कुल उसको फिर आप लीजिए और देखिए कि इनके थ्रू आप LED जला सकते हो, आप वो यू नो बच्चे को ये एक किस्म का तमाशा भी है, उसके लिए है एक मतलब आई मीन ए काइंड ऑफ टॉय फॉर हिम, बट एट द सेम टाइम दे आर गेटिंग द साइंटिफिक टेम्परेचर like that. We are so leading them towards we are leading so हमारे HY को लीड करना पड़ेगा, को अपने बच्चों को भी, उनको आगे चलकर इन बच्चों को मानिक जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपने बच्चों को आगे लेके जाना है। सर मुझे बताइए कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स का क्या काम है SCRT में? देखिए मैडम, हमारा क्या काम है, काम ये है यहाँ पर कि मतलब एक तो हमें जो टीचर्स हैं, साइंस टीचर्स हैं, उनके लिए हमें मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करना है, ताकि डाउन द लाइन जब डाइट्स में जाएंगे तो मास्टर ट्रेनर्स टीचर्स को तैयार करेंगे, और टीचर्स फाइनली जो उनका है कि वो हमारे स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करे। ये एक चेन है। इसका मतलब है एक HY को ट्रेनिंग की तरफ भी काफ़ी टीचर्स को भेजना चाहिए, बिकॉज जब तक अपडेट नहीं होगा टीचर, क्योंकि जब टीचर MSc करके निकला है, MA करके निकला है यूनिवर्सिटी से, अगर वो उसी पे मुनहसर रहेगा, अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, मतलब उसकी कोई जगह नहीं है। बिकॉज मैं बोलता हूँ कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये डायनेमिक, अगर कोई स्टैटिक रहना चाहता है, ही विल हैव नो, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ अपने टीचर साहिबान को, प्लीज़ बी रेडी, अपने आप को इरेलेवेंट नहीं बनाना है। हमें क्या है, ये डायनेमिज्म के साथ चलना है, हमें भी डायनेमिक होना है, तो सो दैट हमारी रेलेवेंस रहे यहाँ पर। और क्योंकि आजकल का बच्चा जो है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा हमारे घरों में, यू नो हाउ ही इज प्लेइंग विद द टेक्नोलॉजी, द पर्सन हु इज टेलिंग हिम दैट दोस एनालिटिकल थिंग्स, ही मे नॉट गेट कंफर्टेबल विद दैट टीचर देन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे टीचरों को ना, ये एक चेस गेम है, इट्स ए काइंड ऑफ चेस गेम, वो भी खेल रहा है, हमें भी खेलना है। तो जिस तरीके से वो अपने चेस को स्टेप इन करेगा, स्टेप अप, तो हमें भी अकॉर्डिंगली खेलना पड़ेगा। अगर हम अकॉर्डिंगली नहीं खेलेंगे तो हम गेम हारेंगे। तो आप HYs के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं HYs को ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो स्कूल है ना, वो एक वर्ल्ड इटसेल्फ है। प्लीज़ उसको आप मान लीजिए कि आपका दुनिया है, उस दुनिया को कैसे आपको लीड करना है, बिकॉज आप मान लीजिए कि बहुत सारी दुनिया और एग्जिस्ट हो रही हैं,
तो बहुत सारी दुनियाओं के साथ आपको चलना है जो और स्कूल्स हैं, तो उन दुनियाओं के साथ आप तभी चल सकते हैं जब अपने आप को आप डिफरेंट चीज़ दे सकते हो। जहाँ पर वो डिफरेंट चीज़ आपके पास आएगी ना, तो तभी तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स योर इंस्टीट्यूशन, तो आपकी रोल की एनहांसमेंट भी उसी वजह से हो जाएगी। वो एक ही नहीं, मैं तो हम साइंस की बात करें, आपकी जो भी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पेरेंट अट्रैक्ट हो जाएंगे, ताकि आपके स्कूल को भी एनरोलमेंट बढ़ेगी। अल्टीमेटली आपका गोल जो है ना वो ये है कि आपके बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कूल में आए, तभी जब ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा लर्निंग वहाँ पर जो आउटपुट है लर्निंग पे वो ज़्यादा आ जाएगा, हमें यानी यील्ड हमें ज़्यादा आ जाएगा वहाँ स्कूल से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो मानिक के इंस्पायर मानिक के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स जो आप हमारे HYs को गाइड करना चाहें कि इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब भी मानिक में आपका बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे। मैं ये अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ये अपनी तरफ से मतलब एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप बच्चे को ना हमेशा तैयार रखो। ये नहीं कि मानिक के लिए देयर आर सो मेनी अदर रीड आउट हियर कंडक्टेड इन SCERT एज वेल, बहुत सारे और हैं, लेकिन ये वन ऑफ द प्रोग्राम है। आप उनको तैयार रख लीजिए, आप उनको तैयार रख लीजिए कि वो कंपटीशन में आए। कंपटीशन में नॉट ओनली दिस कि मतलब वो सिर्फ एज ए कंपटीशन, बट बल्कि जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ वहाँ हो जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे और स्कूल हो जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो जाएगा डिफरेंट स्टूडेंट से। फॉर एग्जाम्पल हमारे SCERT में नॉर्थ से बच्चे आते हैं, नॉर्थ कश्मीर से, साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, तो यहाँ पर एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं। अब हाँ हो जाता है, बच्चे को ये नहीं पता होता अपनी दुनिया में कि बाहर की दुनिया कैसे काम कर रही है। यू नो, जब एक मशीनरी में सारी चीज़ें आपको एक काम करनी चाहिए, ये इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी मशीन काम करेगी, वरना आपकी मशीन काम नहीं करेगी। तो वो कंपेटेबिलिटी हमको यही मिलेगी। इट्स कंपटीशन एज वेल, इट्स एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज, इट्स एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज एज वेल। पार्टिसिपेशन ज्यादा मैटर करता है, बहुत मैटर करती है। उनको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, बिकॉज वहाँ आपको बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिनसे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, अगर या बच्चे को किसी और से इंस्पिरेशन मिलेगा। हम अच्छे अच्छे जज साहिबान को यहाँ बुलाते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें उनके साथ शेयर करते हैं। आई मीन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उनके लिए ओपन हुए। 7 एडल्टिंग लैब है डिफरेंट स्कूल्स में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज हमारे पास स्टूडेंट होता है, वेदर इज फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हमारा जो भी शाइनिंग स्टार होगा वो कहीं से भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि हमारे 67 लैब्स हैं गवर्नमेंट में भी और वो ATL लैब्स, तो आई मीन उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाए। हाँ, तो उसी से आप वहाँ पर ले जाए बच्चों को, छोटे छोटे प्रोजेक्ट उनको दीजिए। देखो वो जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें छोटे छोटे क्लस्टर लेवल पर जो क्लस्टर सिस्टम क्लस्टर लेवल पर भी अगर छोटी छोटी एग्जीबिशंस पहले से ही हो जाएं। हाँ, तो देखिए अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्यों ना हमारा प्रिंसिपल साहब एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे एक मेला करे। आ जाइए, आपने क्या बनाया है साइंस में, चलिए साइंस मेला करते हैं आज अपने लेवल पे ही। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपका अपने मतलब आपको लग रहा है कि किसी स्कूल में कोई और इनोवेटर है, उसको बुलाओ एक दिन के लिए, कोई बात नहीं, उसको आधे घंटे 2 घंटे के लिए बुलाओ और उनके साथ आप डिस्कशन करो, इन्हें कोलैबोरेटिव, बिकॉज टीम वर्क आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज बीन फाउंड दैट टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो। सो आप बुलाएं उनको एज ए टीम वर्क लीजिए, बिकॉज इससे एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी हो जाती है। बिकॉज एक टीचर हमारे एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स मिला है, आपको क्लस्टर मिला, आप उसमें से आप एक्सचेंज कीजिए इधर उधर, बट जुडिशियसली। ऐसा नहीं कि किसी का टाइम ज़ाया होना चाहिए। अब जुडिशियसली आप एक प्रोग्राम बना लीजिए, वहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को भी पता होना चाहिए, यहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को भी पता होना चाहिए। ऑनलाइन भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट्स को मदऊ कर सकते हैं, उनको मदऊ कीजिए, क्योंकि उससे हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को ना इंस्पिरेशन मिलेगी कि ये क्या है, हाँ ये हम भी कर सकते हैं ऐसा। वो अपना शेयर करेंगे उनके साथ, बिकॉज दैट वे दे मे ग्रूम वेरी वेल। थैंक यू सो मच सर। सजाद साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी और मुफीद बातें हमारे HYs के लिए बोली, और अगर हमारे HYs इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर रेफरेंशियल लीडर बनेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन उनके स्कूल की हो जाएगी, और हमारी जो दुनिया है, छोटी सी दुनिया है स्कूल की, वो काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी। अगली बार मिलेंगे नए मेहमान के साथ, मगर इस उम्मीद के साथ कि आज आप हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और हमें ज़रूर अपने कमेंट से नवाजिंग कर सकते हैं हमारे मेल ID पर SLASCRTJK@gmail.com। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर सजाद साहब। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।